नमस्कार, मैं अभिनव जैन, पार्षद वार्ड 99 इंदिरापुरम वेबखंड से। नमस्कार, मैं प्रीति जैन, वार्ड 99 से पार्षद प्रतिनिधि। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे दो तरह के कामों पर। एक जो मेंटेनेंस का कार्य है वो सतत प्रक्रिया है, वो हर रोज होने वाली क्रिया है, और दूसरा हम बात करेंगे विकास कार्यों पर जो लंबे काफी मेहनत के बाद उसको शुरू कराए जाते हैं। इन दो कार्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रीति जी, आपको क्या लगता है किस तरह के कौन कौन से कार्य जो है मेंटेनेंस के अंदर आते हैं? लाइटें जैसे लगी हैं रोड पर, वो सब मेंटेनेंस में आती हैं, जो कि जलती नहीं है, उनको रिपेयर कराना होता है। साफ सफाई है, साफ सफाई एक सतत प्रक्रिया है। साफ सफाई हर रोज जो है चाहिए। पेड़ों की ट्रिमिंग है वो वक्त वक्त के ऊपर चाहिए। लाइटें बंद हो जाती हैं, कई प्रकारों से बंद हो जाती हैं लाइटें। कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, कभी जो है तार खराब हो जाता है, कभी कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं समय समय पर इस तरह की चुनौतियां आती रहती हैं, और हम लोग जो है उसके लिए हम प्रयास करते हैं। हम अधिकारियों से मिलते हैं, हम नीचे जो काम करने वाला स्टाफ है उनसे बात करते हैं, और ऐसा कोशिश करके हम जो है एक समय सीमा के अंदर उसको ठीक कराने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस बार जो है कुछ हमने क्या इस दिसंबर में हमने क्या क्या किया, हम आपसे इन्हीं बातों पे हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे इस बार जो है दिसंबर के अंदर नवंबर से चल रहा था फॉगिंग, हम बार बार कोशिश करके करा रहे थे फॉगिंग, और सोसाइटियों के अंदर भी नगर निगम की गाड़ी जाकर फॉगिंग कर रही थी, जिससे कि डेंगू के ऊपर कहीं ना कहीं रोकथाम की जा सके। दूसरा, डेंगू के लिए हम एंटी लार्वा जो है वक्त वक्त पे हम सोसाइटियों में छिड़काव और नालियों में छिड़काव हम लोग करा रहे थे। लाइट जहां तक बात करें तो लाइट भी जो है पीछे आज सारी करीब जो है ज्यादातर सभी लाइटें जल रही हैं, चाहे वो पार्कों की हो चाहे वो रोड की हो, लेकिन कुछ टाइम पहले बंद भी थी। तो वो ठीक हो रही थी, बंद हो रही थी, तो उसका कारण जानना जरूरी था। तो कहीं पे जो है तार डैमेज थी, केबल डैमेज थी। तो ऐसा होता है कि लाइट कहने में लगता है कि एक लाइट एक चीज है, लेकिन लाइट को भी ठीक करने के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अगर लाइट का बल्ब फ्यूज होता है तो उसको चेंज करने का अलग डिपार्टमेंट है, और अगर तार फूक जाती है तो उसको बदलने का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो उन सभी डिपार्टमेंटों के साथ फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है। और फॉलोअप जो है कई प्रकार से होता है। फॉलोअप जाके भी करते हैं हम लोग जब टेलीफोन पे बात नहीं बन रही होती, और फिर हम टेलीफोन से भी फॉलो करते हैं। तो इस पहले की जो लाइटें जो खराब थी वो दुरुस्त कराई गई, सही कराई गई। और लाइटों के अलावा जहां लाइटें जल नहीं रही थी, जैसे हाई मास्ट लाइट है जो वैभव पार्क के सामने है, विंडसर और आदित्य की जो डिवाइडिंग सेंट्रल वर्ज है उसके ऊपर एक हाई मास्ट लाइट लगी हुई थी, वो बंद थी। ऐसे और भी कुछ पार्कों में लाइटें बंद थी, लाइटें थी लेकिन बंद थी। तो उन लाइटों को हमने दोबारा से रिपेयर करा के ठीक करवाया गया। और कहीं पे लाइटें थी ही नहीं, जैसे लाइटों की और ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो जो ज्यादा लाइटों की रिक्वायरमेंट थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एचआरसी सोसाइटी को लाइटें दी गई कि वो अपनी बाउंड्री वॉल पे लगा ले। महागुन मेंशन सोसाइटी को लाइटें दी गई कि वो अपनी बाउंड्री वॉल पर रोड की तरफ लगा ले। और इन लाइटों को सरकारी बिजली से, सरकारी इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ने का काम किया गया, ताकि इसकी मेंटेनेंस और इसका भार जो है वो सोसाइटियों पे ना पड़ सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभी मैं आपको एक अपडेट देता हूं कि हमने तिकोना पार्क के अंदर भी 10 लाइटें दी, जो ट्रैक के ऊपर फेस करके लाइटें लगाई गई, तो जिससे जहां पे कहीं अंधेरा था वो अंधेरा भी खत्म कर दिया गया। तो लाइटें लगाई गई, सुनने में सरल लगता है, लेकिन लाइटें लेने में और उसको फॉलो, नई लाइटें लेने में और उसको फॉलो करने में ये 2, 3, 4 महीने 5 महीने का एक फॉलोअप होता है कि हमारे को जो है हम डिमांड करते हैं कि हमारे क्षेत्र में 20 लाइटें और दी जाए, 30 लाइटें और दी जाए। तो हम लोग बहुत सारी लाइटें लेने में कामयाब रहे, और सोसाइटी की बाउंड्री वॉल पे देने में कामयाब रहे। हम तिकोना पार्क और पार्कों के अंदर भी नई लाइटें लगाने में भी हम कामयाब रहे। ये हमारी दिसंबर में हमारे को इसकी उपलब्धि मिली।
लेकिन ये बात अलग है कि उसका प्रयास पहले से चल रहा था। तो ये जो नया काम था, नया काम का प्रयास काफी दिनों से चलता है और उसका फल जो है कुछ टाइम बाद मिलता है। लेकिन जो मेंटेनेंस है, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड है, जैसे सफाई वाला है, तो सफाई वाले का मैं प्रीति जी से चाहूंगा कि थोड़ा सफाई किस तरह से हम लोग इस पे ध्यान रखते हैं वो बताएं। हम लोग जब मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उसके बाद पूरे अपने वार्ड में राउंड लगाते हैं और सब जगह देखते हैं कि सफाई वाले कहाँ पर सफाई कर रहे हैं। जब वो हमें कहीं दिखते नहीं है तो हम उसको फोन करते हैं, सुपरवाइजर को पता करते हैं कि सारे सफाई वाले कहाँ पर हैं, कितनी गाड़ी यहाँ पर है जिसमें कूड़ा जाएगा, सब हम पता लगाते हैं और उनको सब जगह सुनिश्चित करते हैं कि वो सारी जगह सफाई कर ले, हर जगह वो साफ सफाई करे, कूड़ा सारा हटा दे। देखिए, सफाई की एक और वीडियो है, डिटेल वीडियो, और वो जो है मैं YouTube पे हम लोड करने वाले हैं या हो गई होगी, तो उसको भी अगर लिंक आपके पास आए तो सफाई का वीडियो भी आप जरूर देखें। तो अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, इस बार जो है हमने बहुत टाइम से प्रयास किया और तिकोना पार्क के अंदर जो ट्रैक है, जो पूरा ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक, जो मेरे को लगता है कि कम से कम काफी बड़ा तिकोना पार्क है, और उसका ट्रैक भी, जो आउटर ट्रैक है और जो इनर ट्रैक है, वो काफी बड़ा एरिया आता है। उसको हमने पूरा नए तरीके से नए टाइलों के साथ वो ट्रैक का कार्य आरंभ करा चुके हैं, जिसमें बाहर का ट्रैक का बाहर का सर्कल पूरा हो गया और अंदर का जो ट्रैक की टाइलें लगने का काम अभी चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्य के पीछे एक लंबे प्रयास और लंबा टाइम लगा कि हमने इसको कराया, लेकिन मेरे इस 5 साल के टेन्योर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिकोना पार्क में हमें दूसरी बार मैंने ये ट्रैक का काम कराया। इससे पहले भी जब मैं जीत के आया था तो तिकोना पार्क के अंदर हमने बाउंड्री का काम कराया था, वहां अंधेरा रहता था, वहां पे हमने बहुत सारी हाई मास्ट लाइट लगाने का काम कराया था, हमने वहां रेलिंग लगाने का कार्य कराया था। और उसके बाद आज इसी 5 साल के अंदर मैंने दूसरी बार इस ट्रैक को पूर्ण तरीके से बदलने का कार्य कराने में भी मैं सफल रहा। इस बात से मैं भी खुश हूं और इस बात से आप लोग भी खुश होंगे और हमारी खुशी और बढ़ जाएगी जब ये पूरा काम पूरा हो जाएगा, 100% पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पार्श्वनाथ सोसाइटी के आगे की रोड, जो कि शिप्रा मॉल से करीब शुरू होकर हैबिटेट तक जाती है, जिसमें कृष्णा अपरा गार्डन आता है, जिसके अंदर पार्श्वनाथ सोसाइटी आती है, उसकी मार्केट आती है और एक्सप्रेस गार्डन भी आता है और हैबिटेट तक वो रोड जाती है, जिसकी करीब जो 45 लाख 50 लाख का कार्य है कि रोड के साथ में जो है, जो सड़क थोड़ी बच जाती है, वहां पे इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य है, वो कार्य भी शुरू हो चुका है। और उस कार्य को शुरू होने तक लाने में एक जो है लंबा प्रयास और लंबा बार फॉलोअप की जरूरत होती है, जो हम लोगों ने किया और हमें इस बात की खुशी है कि वो कार्य भी चल रहा है। हमने आज भी जो है अधिकारियों से अपनी मांगे रखी, अपनी डिमांड रखी, जिसके अंदर एनक्रोचमेंट को हटाना था, जिसके अंदर जो नालियां हैं उनकी साफ सफाई थी, जिसके अंदर जो है एक बड़ा सा गड्ढा आम्रपाली ग्रीन मार्केट के आगे सड़क पे है, वो बार गड्ढा हो जाता है कुछ सालों में और उसको ठीक भी किया जाता है, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मैं आज मिला और मैंने उसके लिए बात रखी। और इसके अलावा जो है, जो कुछ काम धीरे चल रहा है उसको तेज कराने के लिए भी मैंने अपनी मांग रखी, जिसको वहां के अधिशंसा अभियंता मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि नए आए हैं उनसे मिला और उनके सम्मुख अपना सारे विषय रखा। मैं उनसे कुछ दिन पहले भी हमने उनसे अपना विषय रखा था, लेकिन आज हमने ये सारा विषय उनसे मिलकर रखा और उनसे आश्वासन लिया कि भाई ये काम जल्दी हो। लेकिन आश्वासन ही नहीं, मुझे पता है कि इसके लिए मुझे कई बार फॉलोअप करना पड़ेगा, जो कि जरूरी भी है। जीडीए जाना पड़ेगा, जो कि मैं जाऊंगा या प्रीति जाएंगी, और हम इस तरह के इस कार्य को हम पूरा 100% करेंगे। एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पे एक हम शीघ्र ही मैं जो है पुलिस मीटिंग अरेंज करने वाला हूँ, और जिसके अंदर मैं पुलिस के आला अधिकारियों से मिलूंगा, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि यहाँ पे कुछ अनऑथराइज्ड पार्किंग यहाँ पे मैंने देखता हूँ। कभी बड़े बड़े ट्रक खड़े हो जाते हैं, कभी एक टैक्सी रिक्शा का स्टैंड बन जाता है, तो वो काम पुलिस के क्षेत्र में आता है, ट्रैफिक पुलिस के क्षेत्र में आता है। मैं जल्दी उनसे हम मिलेंगे और अपने पत्र के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और फिर उनको फॉलोअप करके इस समस्या को भी हम सुधार करेंगे। जैसे कई जगह मैंने देखा है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे आदित्य मॉल है, वहां पे कुछ मिठाई की दुकानें हैं, कुछ नमकीन की दुकानें हैं,
जिसके बाहर पानी काफी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग रहती है। जिन दिनों बारिश आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बारिश की वजह से है। तो हमने जीडीए से जो ड्रेन करने की बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ट्रक होते हैं, उनको बुलाया था और इस सारे पानी को ड्रेन करवाया था। लेकिन अभी बारिश नहीं होने के कारण भी, वहां पे नहीं होने के बाद भी वहां पर जो है पानी भरा पड़ा है। तो इसके लिए मैंने जो है वहां के दुकानदारों से भी बोला है और मैंने जीडीए के अंदर भी इस बात का निवेदन किया है कि इसकी समस्याओं का आप पता लगाएं, ताकि ये पानी वहां पे क्यों रुका रहता है, ये जो है ये ठीक हो सके। अगर दुकानदारों की कोई कमी है तो उनको समझाया जाएगा और अगर कहीं जीडीए की कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो दिसंबर के अंदर जो हमने कुछ कार्य किए और कर रहे हैं, इसके लिए आज हमने एक छोटा सा एक वीडियो बनाकर हम आप लोगों के सामने आए हैं और आगे भी जो जो कार्य करते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ा कार्य जो कि मेरे दिमाग से निकल गया था कि जीडीए के पार्कों के अंदर कई साल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, मतलब माली नहीं थे। और मैं बताना चाहूंगा कि वैभव खंड का पार्क फिर भी साफ रहे, फिर भी वहां पर माली रहे, क्योंकि माली वो हमने नगर निगम से या कहीं और प्राइवेट सोसाइटी जो CSSR होता है उनके थ्रू हमने वो माली और सफाई वाले अपने पार्कों में लगा के रखे। लेकिन जो है बाकी इंदिरापुरम के जो बाकी खंडों के पार्क हैं वहां पे बहुत गंदगी रही, बहुत ज्यादा वहां पे अव्यवस्था रही। लेकिन हमारे पार्कों के अंदर फिर भी व्यवस्था बनी रही, चूंकि जो है वो आप लोगों की मदद से वो होता रहा। दूसरी बात, अब वो जो है जीडीए ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, उनके माली आ चुके हैं और फिर अब उन्हीं का दायित्व बनता है कि पार्कों को ठीक से व्यवस्थित रखे, मेंटेन रखे। लेकिन उसके बाद भी मैंने उद्यान विभाग से हफ्ते में एक दिन जो है मैंने उनसे उनका ट्रैक्टर ट्रॉली मेरे वैभव खंड के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर सारा दिन विद लेबर वो काम करे, मैंने इसका उनसे वायदा लिया है, उनके अधिकारियों से मिलकर वायदा किया है। हालांकि वो इस तरह का वायदा देने में थोड़ा झिझक रहे थे, वो कह रहे थे नहीं हम काम करेंगे। मैंने कहा आप काम करोगे इतना काफी नहीं है, लेकिन आपके कितने आदमी वहां पे रहेंगे और कितने आपके रिसोर्स रहेंगे, ये आप मुझे इस बात का आश्वासन दो। तो मैंने उनसे आश्वासन लिया कि मेरे वार्ड में एक दिन ट्रैक्टर ट्रॉली उद्यान का कूड़ा उठाने के लिए रहेगी, जैसे कि ट्रिमिंग जैसे हम देखते हैं ट्रिमिंग हो जाती है पेड़ों की, वो नहीं उठ पाता है। तो एक दिन जैसे जैसे ट्रिमिंग होगी तो वैसे वैसे कूड़ा उठ जाए। जैसे सेंट्रल वर्ज है, आपने देखा होगा जब हम सेंट्रल वर्ज पर गाड़ी चलाते हैं, मुझे किन्हीं सज्जन ने कहा था कि साहब पेड़ इतने बढ़ गए हैं कि गाड़ियों के आगे आते हैं। वो मेरे दिमाग में बात रही, मैंने माली बुलाकर, मैंने अन्य संस्थाओं से भी माली बुलाकर इस तरह के सभी जो झाड़ झंखार हैं या जो जरूरत से ज्यादा बड़े हुए टहनी जिससे गाड़ी स्कूटर चलाने में दिक्कत आती है, उन सभी को कटवा दिया है। आपने नोटिस किया होगा कि वैभव खंड के अंदर अब ऐसी कोई टहनी नहीं है जो सेंट्रल वर्ड से बाहर निकल रही हो। अलग और वार्डों में और खंडों में आपको मिल सकती है, लेकिन हमारे वैभव खंड के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है। तो उनको ना सिर्फ हमने कटवाने का काम किया, बल्कि मालियों को उनको सुंदर शेप के अंदर, गोल शेप या और कोई भी ऐसी शेप जिससे वो जो टहनियां हैं, वो जो पेड़ है सुंदर दिखाई दे, इसका कार्य भी हमने शुरू कर दिया है, ताकि हमारा वैभव खंड सुंदर लगे, स्वच्छ लगे, अच्छा लगे। तो ऐसे बहुत सारे और कार्य हैं जो हर महीने हम लोग करते हैं और जो आपको फोटो के साथ हमने दिखाए भी हैं। तो मैं आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा। आपके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। हम दोनों भारी हैं और हम दोनों मिलकर अपने वार्ड को बनाएंगे नंबर 1। धन्यवाद।